हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपतिल एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी एग्ज़ाम को लेके कि एलएलबी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे सेमेस्टर वाइज हो चाहे एनुअली एग्ज़ाम हो, तो आपको कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में डेली वीडियोस के थ्रू जानेंगे। तो आज हम फर्स्ट में जानेंगे कि आपको अपनी जो स्ट्रैटर्जी है वो कैसे बनानी है एग्ज़ाम को लेके, आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी भी जो है पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं फर्स्ट में कि आपको जो LLB का एग्ज़ाम है उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। देखिए, LLB फर्स्ट ईयर में जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सेमेस्टर हो, तो सेमेस्टर में क्या होता है, सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, 4 या 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं और जो बाकी रहते हैं आपके, ठीक है, उनमें क्या होता है कि आपके 9 सब्जेक्ट्स या 10 सब्जेक्ट्स लमसम होते हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में ये होता है। अब जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें जर्नल प्रिंसिपल रहता है। अब हम देखेंगे कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनकी आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। देखो, आपको डेली वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हम कोर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं LLB का, ठीक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। पर देखिए, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप नोट्स भी ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखो स्लाइड्स पे दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे, और आप हैं जो ये नोट्स हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं, पेड नोट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि आपको खुद को कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, खुद को प्रिपरेशन करने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट्स जो हैं याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स नेम के साथ साथ ही आपको उनकी इंडेक्स बनानी है। चाहे खुद से बना सकते हो या फिर आप बुक या सीरीज़ ले सकते हो, ठीक है। फिर उन सीरीज़ या फिर बुक्स में आपको खुद को इंडेक्स बनानी है, ठीक है, बुक्स या सीरीज़ के अंदर ही, क्योंकि आप मोस्टली वही पढ़ते हो, ठीक है। नोटबुक नहीं उठाते, मोस्टली आप बुक्स ही पढ़ते हो। तो उनमें आप छोटी इंडेक्स बना लो खुद के पर्पज़ से, और उसमें आपको क्या बनाना है, पेंसिल या पेन से बना लो, और उसमें आपको लिखना है कि कितने सेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद ये कब जो लॉ है ये अप्लाई हुआ। साथ ही में आपको क्या करना है, उनके साथ साथ ही जैसे कुछ और डेट्स होती हैं, ठीक है, सेक्शन जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं वो आपको सबसे फर्स्ट में इंडेक्स में लिख लेने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इंडेक्स में से आपको जो बुक्स या फिर आप देखे होंगे सीरीज़ के आगे इंडेक्स आती हैं कि इनमें क्या बताया गया आपको, मतलब कौन सी इसमें डेफिनेशन है, कौन से इसमें टॉपिक्स हैं, तो वो सारे टॉपिक्स निकालने जो आपकी एग्ज़ाम के बेस पे इंपॉर्टेंट है सिलेबस अकॉर्डिंग। सबसे फर्स्ट में आपको डेफिनेशन, फर्स्ट में जो बुक नेम होता है उस डेफिनेशन, फिर उसी का ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो बुक का नेम है, ठीक है। तो ये तो मेन होता है कि आपका आएगा ही आएगा। उसके बाद जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ही पूछ लेंगे आपसे, एसेंशियल एलिमेंट्स पूछ लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप से होता है, तो क्या क्या होता है उसमें, ऑफ़र होता है, जिस तरीके से एक्सेप्टेंस होती है, कंसिडरेशन होती है, तो उस पर हर एक पे एक एक जो है चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो आपको सबकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जहाँ डेफिनेशन याद हो गई, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। यही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कब बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, यूनियन क्या है, स्टेट क्या है। तो इस तरीके से आपको क्या है, उसके पार्ट्स याद करने हैं, और साथ ही में आपको क्या करना है, उसके पार्ट्स को याद करने के बाद उसमें देखना है कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में जो सेम सेम चलती है कि मैरिज क्या है, ठीक है, हिंदू लॉ कब बना, मुस्लिम लॉ के पीछे हिस्ट्री क्या थी, हिंदू लॉ के पीछे क्या थी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करके पढ़ोगे कि हर चीज़ के पीछे रीज़न देखोगे कि अच्छा हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि मोस्ट कौन से हैं, ठीक है। मोस्ट वही होंगे जो हम खुद से ही निकाल सकते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मैरिज के ऊपर आएगा ही आएगा, एक डिवोर्स या मैरिज के ऊपर आता है, तो आपको दोनों रेडी करने हैं। ऐसे ही सेम मुस्लिम लोग का रहेगा, ठीक है, उनमें भी क्या है, जो आपके अडॉप्शन है, ठीक है, ये सभी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं एक एक। अगर आप उसको ध्यान से एक बार ही पढ़ लोगे तो आपको मोस्ट क्वेश्चन जानने की ज़रूरत ही नहीं होगी।
फिर आपके जो PIL वगैरह हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट में क्या होता है कि आपको जैसे टोर्ट अगर आप लोगे ना, तो टोर्ट में सभी में ही केसेस के बिहाफ पे सारे प्रिंसिपल्स लेट डाउन है, ठीक है। तो वो तो आपको सारी एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे, जैसे राइलैंड वर्सेस फ्लेचर है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। साथ ही में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्स देखें तो उसमें भी है, ठीक है। जैसे हरभजन लाल है, ठीक है। और जैसे मोहरी बीबी का है, ठीक है, सूर्यदास का है। इस तरीके से ऐसे जो केसेस हैं, ये इनसे क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन हुए थे, तो ये तो आपको ज़रूरी है कि रिमेंबर रहे। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम एज इट इज़ यही है कि फंडामेंटल राइट्स के अलग हैं, प्रियम्बल के अलग हैं, केशवानंद भारती का जो है, एक इंद्रू बेरुबारी है, जो सबसे बड़े केसेस हैं। उसके बाद आपके जो यूनियन में जाओगे तो आप वहाँ पे इतने खास केसेस नहीं है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है वो शॉर्ट टाइप से कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट नेम याद कर लिया तो उस पर टिक लगा लो। इंडेक्स और बुक सीरीज़, जैसा मैंने बताया आपको कि बुक में ही आप एक इंडेक्स बनाओ, ठीक है। उसी में ही आप देखो कि क्या क्या कब इसका अडॉप्शन हुआ, ठीक है, कब ये अप्लाई हुआ, कब क्या हुआ। तो उस तरीके से आप छोटी लिस्ट तैयार कर सकते हो। सेक्शन आर्टिकल जो टाइटल हैं वो लर्न करने हैं आपको सभी के, ठीक है। लैंडमार्क केसेस, एक आप प्रिपरेशन है जो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए डेली तो आप कमेंट में भी बता सकते हो।